मनोज जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस साल में जो सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है हमें, अगर हम साल की शुरुआत से बात करें और अब क्योंकि 8वां महीना भी खत्म होने वाला है, तो क्या कुछ ऐसे मेन फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से जो सोने के भाव है उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं? सबसे पहले अगर यहाँ उतार चढ़ाव की बात करें तो हमने वर्ष की शुरुआत से ही यहाँ पे सोने की कीमतों में बढ़त देखी है और इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि लाइफ टाइम हाइस के आसपास जो है सोना अभी ट्रेड कर रहा है। वर्ष की शुरुआत में यहाँ पे लगातार जो है पूरे वैश्विक अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो वहां पे लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी थी। लेकिन उसके बाद से जब यह धारणा बनती हुई नजर आई कि सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत इस वर्ष में देखने को मिल सकती है, तो ग्रेजुअली हमने सोने में जो है सुधार आते हुए देखा। साथ ही यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी लगातार जो बाइंग है वो सोने में बनी रही वर्ष की शुरुआत से ही। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लेकर के भी जो है कंसर्न बनते हुए नजर आए। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन भी यहाँ पे लगातार जारी है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या हम मिडिल ईस्ट में लगातार जो तनाव देख रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग भी जो है सोने में आती हुई नजर आई थी। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स थे, लेकिन मेनली यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग और वहां से यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं, ये दो बड़े कारण थे जिसके चलते हमने सोने में एक अच्छी बढ़त जो है यहाँ पे आते हुए देखी। बिल्कुल सर, दो बड़े कारण तो आपने बताए, उसके अलावा आपने रशिया यूक्रेन वॉर का भी जिक्र किया है। तो इस तरीके के जो वॉर होते हैं या फिर कोई भी ऐसी ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, तो उसका किस तरीके से सोने की कीमतों पर असर पड़ता है, अगर ये आप थोड़ा सा इलेबोरेशन के साथ और समझा सकें तो। जब भी यहाँ पे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं तो उस समय में यहाँ पे जनरली पब्लिक की यह धारणा होती है कि वो रिस्कियर असेट से जो है सेफ हेवन असेट की तरफ जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिस्कियर असेट्स में वोलेटिलिटी काफी होती है और वहां पे नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी निवेशक है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में, वो सेफ हेवन असेट की तरफ जाना प्रेफर करते हैं और सोने को सबसे जो है सेफ जो है निवेश के इस लिहाज से सबसे सेफ जो है असेट माना गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन निर्मित होती है तो उस समय सोने की जो डिमांड है वो बढ़ती है और उसके चलते यहाँ पे कीमतों में भी बढ़त आते हुए नजर आती है। बिल्कुल सर, अगर हम डॉलर की मजबूती को देखें, रुपए की कमजोरी को देखें, तो ये जो फैक्टर होता है ये किस तरीके से सोने की कीमतों के ऊपर असर डालता है? जनरली हम देखते हैं कि डॉलर की जो मजबूती है वो सोने को नीचे की तरफ धकेलती है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे जब से यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई है और यूएस में जो रिसेशन की चर्चाएं पिछले 2 महीने से हो रही थी, उसके बाद से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और इस सप्ताह डॉलर इंडेक्स 13 महीने के निचले स्तर पर जो है वो फिसलता हुआ नजर आया था। हालांकि निचले स्तरों से वहां पे कुछ रिकवरी जरूर आते हुए नजर आई है, लेकिन डॉलर में आई जो कमजोरी वो सोने को जो है पॉजिटिव रूप में सपोर्ट करती हुई नजर आई है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो रूपी में गिरावट है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है और रूपी अपने लाइफ टाइम लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो रूपी की गिरावट और डॉलर की कमजोरी, ये दोनों ही फैक्टर जो है सोने में मजबूती प्रदान करते हुए नजर आए। सर